सभी भाइयों को नमस्कार तथा धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पवन खटाना जी का कि वो बच्चों के समर्थन में आए और उन्होंने क्लियर अनाउंसमेंट किया और बच्चों के सहयोग की उन्होंने मांग की। मैं वह वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पर पवन खटाना जी ने बच्चों का समर्थन करते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं। तथा मैं यह भी कहना चाहूँगा, पवन खटाना जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा, जेवर क्षेत्र के वह सभी बच्चे जो 5.5 लाख रुपये नहीं रिसीव किए, उन्होंने सरकार पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपने पैसे छोड़ दिए और रोजगार का इंतजार पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं, वो सब बच्चे अपनी मांग को लेकर के आपके साथ हैं। आपसे विनती भी करते हैं, कृपया करके इन सरकारी अफसरों से ये पूछिए क्यों इन बच्चों को रोजगार अब तक नहीं दिया गया। ऐसा इन बच्चों ने क्या गुनाह किया जो इनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। 7 साल से ना इनको रोजगार दिया गया और इनके साथ यह अत्याचार करने की कोशिश की गई। बच्चे इनके दर पर जाते जाते थक गए, इनसे अपनी मांग रखते रखते थक गए। बच्चों की कहाँ गलती थी? बच्चों के साथ ऐसा झोल क्यों किया गया? बच्चों को क्यों प्रताड़ना दी जा रही है? बच्चे, ये युवा इस देश का भविष्य हैं, उसके बावजूद बच्चों को परेशान किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय पवन खटाना जी आपका। आपके माध्यम से हमारी बात रखी जाए और उम्मीद करूँगा कि हमारी बात जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आपके साथ 22 तारीख को हम आएंगे, अपने क्वेश्चनों के आंसर लेंगे, हम पूछेंगे क्यों हमारे साथ ऐसा किया इन्होंने। 7 साल तक हमको क्यों बैठाए रखा, हमको जॉब क्यों नहीं दी जा रही? जिस जॉब का आपने कहा है, आपने R&R के ड्राफ्ट में कहा है, क्यों थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं जब वहाँ आप सरकारी बात कर रहे थे? तो ये सभी चर्चाएँ हैं, ये सभी बातें हैं, ये मुद्दे सबको अवगत हैं। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, ये सब बातें हैं। मैं अब इस वीडियो के बाद माननीय पवन खटाना जी की बात रखना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा है उसको दिखाऊंगा आप सभी क्षेत्र की जनता को, और उम्मीद करूंगा कि ये इस वीडियो को आप वायरल इतना करेंगे कि जेवर क्षेत्र का प्रत्येक किसान और उसका बच्चा जो इस रोजगार के अंतर्गत, इस फ्रॉड के अंतर्गत, इस स्कैम के अंतर्गत हताहत हुआ है, वो इसको देखे और समझे। ये लड़ाई किसानों को लड़नी होगी, युवाओं के लिए, अपने हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बुजुर्गों को आना होगा, ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। बिना अपने बुजुर्गों की, बिना यूनियन की, बिना किसानों के संगठन की हम ये लड़ाई हार जाएंगे। अगर युवा ये लड़ाई हार जाएगा, युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, जो अधिकार, जो उनका हक है, जो अधिकार कानूनन उनका हक है, कानूनन उनको कहा गया है, वो हारने नहीं चाहिए। मैं अब खटाना जी की बात सुनाना चाहूँगा आप सब लोगों को। उन्होंने क्या कहा, कृपया करके सभी सुने और इस पर विचार करें। धन्यवाद। अंतर्गत देगा। अब जानकारी मिल रही है, कभी कहते हैं इनको सिक्योरिटी में देंगे, कभी कहता है कोई क्या जी कंटीजेंसी में देंगे, कोई कहता है कि किसी उसमें कंपनी वंपनी में दे रहे हैं। हमने उस दिन भी अधिकारियों से कह दी कलेक्ट्रेट पर, हम फिर कह रहे हैं आपसे कि जिन्होंने 5.5 लाख रुपए नहीं लिए हैं, उनकी नौकरी इंटरनेशनल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हम दिला करके रहेंगे। आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे, अधिकार है। 2018 में 5.5 लाख रुपए नहीं लिए और 2025 में ये कहा जाए प्राइवेट तो हम कहीं भी कर लेते, सिक्योरिटी की छूट है, हम आज भी कहीं भी कर लेंगे। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा जिसको मैं नौकरी के लिए लेके जा रहा हूं, अगर उसकी शैक्षिक योग्यता कम है तो आप कम उस पे लेवल पर रखो, ज्यादा तो ज्यादा लेवल पर रखो। हमने ये तो कहा ही नहीं कि आप एकदम में उसको IAS और DM बना दो जी। हमने तो ये कहा जिस लेवल पे हो आप उस लेवल पर उसको बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको अलग अलग बुलाया जाएगा। जब भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे चाइटवे में, जब भी आपके बीच में कुछ लोग आकर कह रहे क्यों चक्कर पड़ रहे, हमारे साथ आओ, ये जानो आप, हम नहीं जाने। हमने तो आपसे एक वादा कर दिया कि हम आपको नौकरी एयरपोर्ट के अंदर दिलवाएंगे और सरकारी दिलवाएंगे। 5.5 लाख लिए हैं तो उसने 5.5 लाख अगर छोड़ दिए, उसने नहीं लिए तो सरकारी नौकरी देगा। लेकिन अगर आप अपने आप समझौता कर लोगे तो भाई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी है। हम लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े हो। जब एक भी बच्चा रहेगा तो उसके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी के बहकावे में आकर
कहीं अपनी अलग बात करोगे तो वो आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, उसमें हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि होता यही है, जब भी फौजी भाई, जब भी हमने किसी भी मुद्दे को बहुत तेजी से ऊपर लेके चले हैं, तभी कुछ लोगों को बीच में घुसा करके उनको तोड़ने की कोशिश की गई है कि इनको तोड़ लो, और तोड़ करके होता कुछ नहीं है। हम भी उनके खिलाफ ही हो जाते हैं, यार ये तो इतनी बड़ी इनकी लड़ाई लड़ी, आज यही हमारे खिलाफ है या हमारे साथ नहीं है, अब ये जाने इनका काम जाने। और फिर उस समय पर ना तुम इधर के रहते ना उधर के रहते, दोनों तरफ से आप फेल हो जाते। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। 22 तारीख में 0 पॉइंट पर पंचायत है, उससे पहले हमने सारे जो ज्ञापन जाने हैं उसमें एक ज्ञापन आपके नाम से अलग देंगे जो नौकरी करने वाले हैं। आप सारे बच्चे अपने नाम लिखो, नाम के आगे अपना पूरा एड्रेस लिखो, उसके आगे मोबाइल नंबर लिखो। लेटर पैड हमारे जिलाध्यक्ष जी का आपके पास पहुंच जाएगा, लेटर पैड ले लो। उसी लेटर पैड को हम अथॉरिटी में और डीएम मैम को दे देंगे। इनको नौकरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत चाहिए। आप 22 से पहले दे दो तो धन्यवाद कर देंगे 22 में, अगर 22 से पहले नहीं दोगे तो 22 में वहां पर आपसे सवाल और जवाब कर लिए जाएंगे। हमसे सारे अधिकारी ने यही कही है अब तक कि उसी में देंगे। जब भी हमारी बात हुई है उनसे, हमसे उन्होंने मना नहीं किया। अब आपसे वो कैसे कैसे कर रहे हैं ये आप जाने। हम तो अभी जब कलेक्ट्रेट गए थे तब भी यही बात हुई, वो सबूत दे देंगे पूरा कि हमारे पास। तो वो सारी चीज अपना आप साथ रखना। तीसरा जो मुद्दा है वो है जेवर से संबंधित, जिसको प्रकाश भाई अभी शुरुआत में